वेलकम टू द पार्ट वन ऑफ एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन स्कैम। तो चलिए मैं पहली बात करती हूँ, हमारे देश में जो स्कैम चल रहा है एजुकेशन को लेकर वो कितना सीरियस है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर लेना तो बहुत ईजी हो गया, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। पता क्यों? क्योंकि जब आप एडमिशन कराते हैं, पहला एडमिशन की फीस इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा, जब आप सिलेबस लेने जाते हैं तो एक तो वो बता देते हैं आपको कि आपको इस शॉप से लेना है और उससे उनका कमीशन बंधा होता है। और तीसरा स्कैम आपके संग ये हो रहा होता है कि जब आप बुक लेते हैं तो पीछे प्राइस चेक करिए कि वहाँ पे अगर ब्लैक से इरेज कर दिया होता है मार्कर वगैरह से, तो उसके पीछे उसका रियल प्राइस पड़ा हुआ होता है। वैसे तो सरकार जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाती है उसके प्राइस 65 और 100 से नीचे ही होते हैं, लेकिन वही बुक्स जब प्राइवेट में बिकती है ना तो उनके प्राइस इतने हाई हो जाते हैं कि आपको पूरा सिलेबस ही 14 से 15,000 रुपए का पड़ता है। मैं सही बता रही हूँ कि जब आप एनसी केजी या फर्स्ट का जब सिलेबस लेने जाते हैं तो अगर आप फर्स्ट का बुक देखते हैं तो इसमें आती है मृदंग, सारंगी, ऐसे करके बुक्स आती है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में जो पूरी किट देते हैं ना तो वो उसका प्राइस लगा के देते हैं 14,000 रुपए। वही सेम बुक जो एनसीईआरटी की है वो सेम बुक 65 रुपीज़ की पड़ती है। ऐसे ही जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं, वो सारी की सारी बुक्स सरकार प्रोवाइड कराती है सबसे सस्ते प्राइस में, लेकिन आपको इतनी महँगी क्यों मिल रही है? दूसरी बात, ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीज़न पता है क्या है? कि हमारे देश के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। अगर हमें बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजते हैं, तो वो वहाँ क्या करते हैं? बच्चे टीचर्स की मालिश करते हैं, बच्चे टीचर्स की चमचागिरी करते हैं। इसीलिए कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाहता, और भेजे भी क्यों? जहाँ पे भर्ती ही नहीं हो रही है न्यू टीचर्स की, वही पुरानी टीचर्स हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ने क्यों जाएँगे? जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, वहाँ पे हमारे देश के बच्चे क्यों पढ़ें? तो समझ नहीं आता कि मिडिल क्लास फैमिली जो कि इतनी फ़ीस दे नहीं सकती और इतने बुरे स्कूल में भेजना नहीं चाहती, वो करे तो करे क्या? क्या आप भी इस स्कैम को फ़ेस कर रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या स्टोरी है, मैं सबको वो स्टोरी सुनाऊँगी।